हे गाइस, एपिसोड शुरू करने से पहले छोटी सी बात। आज 5 अगस्त है और आज मेरा बर्थडे है। अगर आप लोग टीडीएस शिनचैन फैमिली के हिस्सा हो और मेरे वीडियोस एंजॉय करते हो तो कमेंट में हैप्पी बर्थडे टीडीएस शिनचैन लिखना बिल्कुल मत भूलना। एंड बिलीव मी, ये मेरे लिए किसी गिफ्ट से भी ज्यादा स्पेशल होगा। चलो अब बर्थडे सेलिब्रेशन बाद में करेंगे, पहले शुरू करते हैं आज का ये हॉरर एपिसोड की स्टार्टिंग में अपन को प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि आज के समय में फोन यूज करना किसको नहीं पसंद, लेकिन क्या हो यही फोन तुम्हारी जान के लिए खतरा बन जाए। आज कुछ ऐसा ही होता है। इसके बाद अपन को शिनचैन और मिसाई दिखाई जाती है जहाँ पे शिनचैन अपना जो है टॉयज से खेल रहा होता है और मिसाई अपना फोन यूज कर रही होती है। मिसाई एक बहुत ही सस्पिशियस वेबसाइट से कुछ अजीब सी चीज को ऑर्डर कर रही होती है, तो यहाँ पे शिनचैन इस चीज को देख लेता है और अपनी मॉम से कहता है मॉम इस वेबसाइट पे काफी सारे वायरस होते हैं, इसको यूज मत करो। लेकिन शिनचैन की मॉम उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है। एंड देन इसके बाद मिसाई जो है अपना ऑर्डर कंफर्म करती है और उस वेबसाइट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को भी कंफर्म कर देती है। इसके बाद मिसाई नोटिस नहीं करती है, लेकिन अचानक से उसका फोन जो है बिल्कुल रेड हो जाता है और एकदम से पूरी की पूरी स्क्रीन जो है रेड हो जाती है। तो यहाँ पे मिसाई को लगता है कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है, तो वो फोन को छोड़ के जो है किचन में चली जाती है। तभी अचानक से मिसाई का फोन अपने आप बजने लगता है, तो ये चीज शिनचैन नोटिस कर लेता है और फोन की तरफ देखने लगता है। फोन के अंदर एक लेडी होती है जो कि कह रही होती है कांग्रेचुलेशंस, आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका है और वो आपके पास बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा। तो शिनचैन की मॉम शिनचैन से कहती है शिनचैन तुमने मेरा फोन क्यों छुआ? तो शिनचैन कहता है मैंने फोन नहीं छुआ, ये अपने आप बोल रहा है। तो इसके बाद मिसाई फिर से फोन रख के किचन में दोबारा से काम करने चली जाती है। अचानक से मिसाई के फोन में एक बहुत ही अजीब सा रेड फेस दिखता है जो कि कैमरा की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर इस इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद बीच रात में मिसाई के घर में एक ऑर्डर आता है। मिसाई को पहले थोड़ा अजीब तो लगता है, उसको लगता है कि इतनी रात को आखिर क्या हो सकता है, लेकिन तभी उसको याद आता है उसने एक चीज को ऑर्डर किया था, तो वही पार्सल उसके घर में आज जाकर डिलीवर हुआ है इतनी रात को। मिसाई उस पार्सल को खोलती है और उसके अंदर जो है एक डिश बनाने की रेसिपी होती है और माना जाता है इस डिश को खाने के बाद आप जो है इनविजिबल हो जाओगे। तो मिसाई को ये चीज झूठ लगती है, तो वो उसको सच में ऑर्डर करके देखती है कि क्या ये सच है कि नहीं। तभी शिनचैन अपनी मॉम से कहता है कि ये एक अजीब बात नहीं है, आखिर रात के 12 बजे ये ऑर्डर आया कैसे? ये फिर अगले दिन आना चाहिए था। मॉम यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मैं कहता हूँ रुक जाइए। यहाँ पे थोड़ा सा शिनचैन की मॉम भी घबराती है, लेकिन फिर इस बात को भूल जाती है और कहती है शिनचैन कुछ नहीं होगा और दोबारा से उस डिश को बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही उसकी मॉम जो है उस डिश के गोले बनाने लगती है तो उसका एक ट्रांसपेरेंट लेयर जो है उसके हाथ में चढ़ने लगता है। कुछ देर बाद उस डिश के जो है वो सारे गोले बना के तैयार कर देती है और किचन में ले जाती है। शिनचैन की मॉम जो है उस डिश को उबालने लगती है और कहने लगती है कि देखना आज तुम लोगों को काफी ज्यादा अच्छा खाना खाने मिलेगा। शिनचैन दोबारा से अपनी मॉम से पूछता है कि आपने ये ऑर्डर कहाँ से मंगाया? तो ये बात बताने से शिनचैन की मॉम थोड़ा सा हेजिटेट करती है और कहती है तुम चुपचाप खाना खाओ, बाकी और कुछ मत पूछो। नोहारा फैमिली का खाना पीना हो जाता है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और पूरी नोहारा फैमिली रात को सोने से पहले टीवी देख रही थी। यहाँ पे जो है टीवी के अंदर न्यूज एंकर बोलने लगती है कि कुछ हफ्तों पहले ही कासुकाबे में एक न्यू कैफे खुला था और आज वो इतना ज्यादा वायरल हो चुका है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि यहाँ की जो है हर चीज आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो जाती है। तो अगर आप लोग को आना है तो आप इस शॉप पे विजिट कर सकते हैं। शिनचैन टीवी देखने के बाद अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है मॉम मुझे यहाँ का डोरायाकी केक ट्राई करना है, तो प्लीज कल चलो ना। तो मिसाई जो है हिरोशी की तरफ देखने लगती है और हिरोशी से पैसे मांगने लगती है। तो हिरोशी कहता है यहाँ का डोरायाकी केक काफी ज्यादा वायरल है और काफी ज्यादा महंगा भी है, लेकिन चलो मैं तुम्हें अपनी आधी सैलरी दे देता हूँ। और फिर इसके बाद वो मिसाई को बिना कुछ सोचे समझे ही आधे पैसे दे देता है। अगले दिन मिसाई जो है उसी शॉप के पास जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी। मिसाई देखती है कि जो वो दुकान टीवी पे देख के थी वो तो अब यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे अब दूसरी दुकान खुल चुकी है। तो यहाँ पे फिर भी मिसाई जो है उस दुकान के अंदर जाने का ट्राई करती है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही लंबी लाइन लगी होती है। मिसाई जो है उस लाइन में लग के अपने से आगे वाली लड़कियों से हेलो बोलती है और पूछती है कि वो पुरानी दुकान कहाँ गई, लेकिन उन लड़कियों को लग रहा है कि उनके कान बज रहे हैं क्योंकि उनकी आंखों में जो है मिसाई का रिफ्लेक्शन दिख ही नहीं रहा। उनको ऐसा लगा कि शायद इनको जो है कोई धोखा हुआ है। तो मिसाई इस चीज को देखकर थोड़ा सा चौंक जाती है। पहले तो मिसाई को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है कि ये लड़कियां मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। तो मिसाई दोबारा से आवाज लगाती है, लेकिन इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। मिसाई को लगता है ये लोग ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं, लेकिन फिर मिसाई सोचती है कि ये लोग ऐसा जानबूझ के क्यों करेंगे क्योंकि ये तो मुझे जानते तक नहीं है, क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी उसको याद आता है एक हफ्ते पहले उसने जो है एक इनविजिबल डिश नाम की डिश को ऑर्डर किया था एक मलेशियस वेबसाइट से, तो क्या उसी का तो ये असर नहीं है। लेकिन मिसाई सोचती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ पॉसिबल भी नहीं है और मिसाई दोबारा से नॉर्मल होने का ट्राई करती है। इस बार भी मिसाई जो है उन लड़कियों की तरफ देखकर काफी तेज चिल्लाती है, लेकिन इस बार भी उन लड़कियों को सिर्फ जो है शिनचैन दिखता है, मिसाई और हिमावारी तो दिखती ही नहीं है। ऐसा
लग रहा था कि जैसे मिसाई और हिमावारी वहाँ से अचानक से गायब हो गए और शिनचैन को भी ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है कि उसकी मॉम अचानक से कहाँ चली गई। तो यहाँ पे शिनचैन भी कहने लगता है कि मेरी मॉम शायद मार्केट आते आते गुम गई है, तो क्या आप लोग उनको ढूंढने में ट्राई करोगे। तो वो लड़कियां कहती है कि आखिर फिर तुम यहाँ तक आए कैसे अगर तुम्हारी मॉम बीच मार्केट में ही गुम गई है। तो शिनचैन कहता है ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मिसाई और भी ज्यादा डर जाती है, तो उसको जो है लगता है कि शिनचैन तो नाटक कर रहा होगा, तो वो जो है दोबारा से लाइन में लगी रहती है, नॉर्मली सोचती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिसाई जो है एक और लेडी से हेलो बोलती है, लेकिन वो भी उसको इग्नोर करके चली जाती है क्योंकि मिसाई जो है किसी को भी नहीं दिख रही थी, सिर्फ उसकी आवाज धीमी धीमी सुनाई दे रही थी सब लोगों को, तो सबको लगता था कि उनके कान बज रहे हैं। तो यहाँ पे जब लाइन में जो है मिसाई और शिनचैन की बारी आती है, तो यहाँ पे शिनचैन उस लेडी से बात करने लगता है कि क्या आप मेरी मॉम को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। तभी वो जो शॉपकीपर होता है वो एकदम से चिल्लाता है और कहते हैं बच्चे तुम इतनी दूर आए तो आए कैसे, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है, तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो शिनचैन कहता है मुझे नहीं पता। लेकिन अब जाकर मिसाई को विश्वास हो जाता है कि शायद सच में वो गायब हो चुकी है और कोई भी उसको देख और सुन नहीं सकता। तो इसके बाद मिसाई और तेज चिल्लाती है। शिनचैन कहता है मुझे मेरी मॉम का नहीं पता, और वो भागते हुए अपने घर की तरफ आ रहा होता है और वो सिर्फ अपनी मॉम को थोड़ा थोड़ा सुन पा रहा होता है, तो उसको भी लगता है कि उसके सिर्फ कान बज रहे हैं, लेकिन आखिर उसकी मॉम गई तो गई कहाँ। तो अब जाकर मिसाई को विश्वास होता है कि वो सच में गायब हो चुकी है। तो वो सोचती है वो वापस कैसे आएगी, वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो उसी एग्जैक्ट वेबसाइट से दोबारा से उस डिश को ऑर्डर कर सकती है, जिससे शायद वो वापस आ सकती है, कोई चांस हो सकता है वापस आने का। दोबारा से मिसाई उस डिश को ऑर्डर करती है और वो डिश जो है उसी दिन आ जाती है सडनली कुछ मिनट बाद। तो ये काफी ज्यादा अजीब चीज लगती है उसको कि पहले तो 1 हफ्ता लगा था, अब ये सडनली कैसे आ गई। इसके बाद शिनचैन हिमावारी और मिसाई को नहीं देख पा रहा होता है, तो उसको लगता है कि मिसाई का फोन हवा में कैसे उड़ रहा है और ये सब खाने बनाने का सामान यहाँ पे आया कैसे। तो वो चुपचाप बैठ के देखने लगता है कि आखिर क्या हो रहा है। मिसाई दोबारा से उस इनविजिबल डिश को बनाने लगती है और उसके गोले बना लेती है। फिर इसके बाद मिसाई दोबारा से खाती है और आशा करती है कि काश इस बार वो वापस आ जाए, लेकिन आखिरकार कुछ देर बाद मिसाई जो है वापस आ जाती है। तो इसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि दोबारा से शिनचैन और उसके जो फैमिली मेंबर्स है वो उसको देख पा रहे हैं। एपिसोड के एंड में प्रिंसिपल सर कहते हैं देखा तुमने कितना ज्यादा खतरनाक होता है किसी अनजानी वेबसाइट से कोई भी चीज मंगाना, और यहीं पे एपिसोड मिस्टीरियसली एंड हो जाता है। आई होप तुम सभी लोगों को मेरी न्यू वीडियो पसंद आई होगी। और क्या अभी तक तुम लोगों ने मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। और अगर मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख ली है तो थैंक यू। क्या तुम लोगों ने अभी तक मेरी रिसेंट वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। मैं मिलता हूँ तुम्हें इन दोनों वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।